Hello dear student, today we are going to solve 10th algebra exercise 1.3 question number 2, question number 3 and question number 4. First we are going to solve question number 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से, आप ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी भी इक्वेशन को आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करेंगे, 4x के प्लेस पे 4x लिखेंगे, प्लस 3y के प्लेस पे 3y लिखने का है, इक्वल का इक्वल लिखने का है. ये -4 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. ठीक है ना बेटा. अब इस एतबार से अगर देखा जाएगा तो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया और ये हमारा c1 हो गया. उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन को. सेकेंड इक्वेशन भी कुछ इस तरीके से है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. 6x के प्लेस पे 6x को लिखे, माइनस 5y इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 8. यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से यहां पे a1 b1 c1 आया तो यहां पर a2 b2 और c2 आ जाएगा. ठीक है ना बच्चों. पहले हमें एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जिस तरह से हम लास्ट टाइम पे भी ब्रैकेट को सॉल्व किए थे. यहां पर भी ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला ब्रैकेट होगा डी वाला. तो डी वाला ब्रैकेट आपको याद भी हो गया होगा, क्या है, a1 और a2 और b1 और b2. एक काम करते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. d इज इक्वल टू, बच्चों जरा ध्यान देंगे, a1 और a2. a1 कितना बच्चों, 4 है, a1 के प्लेस पे 4 और a2 का वैल्यू है 6. a2 का वैल्यू है 6. b1 का वैल्यू है प्लस में 3 और b2 का वैल्यू है प्लस में 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमें इस बात का ख्याल रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमेशा लेफ्ट साइड वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे. देन d इज इक्वल टू 4 इंटू 5 फॉर्मूले का माइनस 3 इंटू 6. देन d इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18. ठीक है ना, 4 इंटू 5 एंड 3 इंटू 6. ठीक है, d इज इक्वल टू 20 में से 18 को माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा. इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया. अब मैं सॉल्व करूंगा. नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हम dx को सॉल्व करेंगे तो dx कुछ इस तरीके से आएगा. ध्यान देना बेटा, जिस तरह से d में a1 a2 b1 b2 आया था तो dx में c1 c2 एंड b1 b2 को सॉल्व किया जाएगा. ठीक है ना. अब हम देखेंगे dx इज इक्वल, वैल्यू पुट करेंगे, dx इज इक्वल टू c1, सर c1 का वैल्यू 4 है, c1 का वैल्यू 4 है, c2 का वैल्यू 8 है. ठीक है ना. b1 का वैल्यू प्लस में 3 है, b2 का वैल्यू प्लस में 5 है. हमेशा सॉल्व करते हुए इस बात का ध्यान रखने का है, सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करने का है. तो लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे. देन dx इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 8. dx इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 3 6 जा 18. c1 c2 b1 b2. ठीक है ना, ये आ गया 18, यानी dx इज इक्वल टू, यहां पे आंसर आ गया 2. चलिए चेक करते हैं हम लोग. नेक्स्ट वाला भी, नेक्स्ट वाला चेक करेंगे. हमारा नेक्स्ट है dy को सॉल्व करेंगे. dy इज इक्वल टू, ओके, dy का वैल्यू कुछ इस तरह से है a1 a2 एंड c1 c2. dy इज इक्वल टू भाई a1 और a2 का वैल्यू, a1 का वैल्यू 4 है तो a1 के प्लेस पे 4 एंड a2 का वैल्यू 6 है तो उसके प्लेस पे 6 है. c1 का वैल्यू है +4, उसमें +4 लिखा और c2 का वैल्यू है +8. स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देंगे, यहां पर हम सॉल्व कर रहे थे 4 5 जा 20 और 3 6 जा 18 नहीं होता है, बल्कि वो ज्यादा होता है. इसे हम करेक्ट कर लेंगे, इसे 24. अब हम सॉल्व करेंगे, 20 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -4 आएगा. ठीक है ना बेटा. अब यहां पर आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे. dy इज इक्वल टू, ध्यान रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 8 माइनस राइट साइड वाला 4 इंटू 6. देन dy इज इक्वल टू 4 8 जा 32
2 माइनस 4 6 ना होता है बच्चों 24 होता है, ठीक है ना। dy इज इक्वल टू 32 में से अगर 24 को माइनस करने का है, अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों 8 आंसर आएगा। अब इसे सॉल्व करना है, मैं आपको यहां पर सॉल्व करके बता रहा हूं। मैं सबसे पहले हमें मालूम करने का है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कुछ इस तरीके से x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, ठीक है बच्चों। dx का वैल्यू देते हैं, dx का वैल्यू है -4 अपॉन डी। डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहां पे हमने 2 लिखा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस है, x इज इक्वल टू -2। उसके बाद हम मालूम करेंगे y का वैल्यू, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी इज इक्वल टू, dy का वैल्यू 8 है तो dy के प्लेस पे 8 लिखा, और d का वैल्यू 2 ही होगा, तो यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन y इज इक्वल टू +4। हम चाहें तो इसे इस तरह से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा ब्रैकेट में x कॉमा y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है -2 कॉमा y का वैल्यू है 4, इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टूडेंट्स आप।